अस्सलाम वालेकुम। हर साल सर्दी से मुतासिर होने वाले बहुत से केसेस सामने आते हैं, इसलिए सर्दी के आते ही एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए ताकि ठंड लगने से बचा जा सके। ताहम अगर एहतियात के बावजूद भी ठंड लग जाए तो ऐसी सूरत में ऐसी खुराक का बंदोबस्त करें जो ठंड के असरात को कम कर सके। जैसे कि चिकन सूप, अगर किसी को ठंड लग जाए तो चिकन सूप का भाप उड़ाता हुआ प्याला काफ़ी अफाका दे सकता है। माहिरीन के मुताबिक चिकन सूप में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो ठंड के असरात को कम करते हैं। दूध और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएँ भी ठंड का मुकाबला कर सकती हैं, इसलिए दूध और अनाज का इस्तेमाल करें। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन डी की कमी वाले अफराद में ठंड लगने के इम्कानात इन अफराद के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी नहीं होती। ये ग़िज़ाएँ सर्दी के मौसम में मूड को भी खुशगवार बनाती हैं। विटामिन ए मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार है, इसलिए ठंड लग जाने की सूरत में शकरकंदी, गाजर, पालक और बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। माहिरीन गर्म सब्ज़ चाय के मुकाबले में ठंडी के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं क्योंकि ठंडी सब्ज़ चाय में एंटीऑक्सीडेंट की सतह ज़्यादा होती है। अगर रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल किया जाए तो ये ठंड से बचाने में एक अहम एजेंट का काम करता है। इसमें एक मुरक्कब एलिसिन पाया जाता है जो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। ठंड लगने की सूरत में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्लूबेरी में दूसरे फलों के मुकाबले में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ठंड लगने की सूरत में ब्लूबेरी का इस्तेमाल करें। इसे या तो अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे अनाज और दही के साथ भी ले सकते हैं। चाय थकन की हालत में जिस्म को आराम पहुंचाती है, ख़ास तौर पर गले की खराश और ज़ुकाम की शिद्दत में अगर इसे सौंफ के साथ इस्तेमाल किया जाए। एक कप गर्म पानी में 1 चम्मच पीसी हुई सौंफ और इसमें जायके के मुताबिक दालचीनी, शहद, लहसुन शामिल करें और इसे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर मुलैठी का जायका पसंद ना हो तो इसकी जगह पर पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुदीने की चाय नज़ले और खांसी में फ़ायदेमंद है। ठंड लग जाने की सूरत में मछली का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मुरक्कबात से फ़ायदा उठाया जा सके। ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम दुरुस्त काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।